नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 22 मई 2026 और दिन आज हो गया है शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और कितनी आपके आज मंडी में पहुंच गई है, क्वालिटी जो है वो प्याज की मंडी में कैसी है और कैसी क्वालिटी से कैसा असर जो है आगे पड़ सकता है, स्टॉक के क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्याज के बाजारों के लिए आज निकल कर आ रही हैं। अगर आप प्याज के व्यापार से जुड़े हैं, ग्राहक है, व्यापारी है, किसान हैं, या जो भी अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इस जानकारी को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे जो स्पेशलिस्ट है मंडी के, हमारे आड़ती भाई, उनके माध्यम से जानकारी आप तक पहुंच रही है। हमारे साथ में जुड़ गए हैं पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। भाऊ जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम। मेरे प्यारे देशवासियों को और वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को सर। और 3 दिन जो हड़ताल दिल्ली में घोषणा करी ना कि बॉर्डर आसपास बंद करेंगे हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जो यहाँ के हैं एसोसिएशन, तो उस वजह से एक टेम्परेरी तेजी जरूर आ गई। एक टेम्परेरी तेजी जरूर आ गई। और ये टेम्परेरी तेजी कब तक रहेगी, क्या ये 3 दिन ही चलेगी या आगे भी रहेगी सोमवार से, इस इंटरव्यू के माध्यम से हम जरूर कोशिश करेंगे बताने की। प्लस क्या एक्सपोर्ट खुल गया है, क्या जो युद्ध विराम चल रहा है उससे एक्सपोर्ट की खबर आ गई है, वो भी बताएंगे आपको। और ये क्या गर्मी जो दिल्ली और आसपास हमारे पूरे राज्यों में, पूरे देश में 45, 46, 47, 48 का तापमान पहुंच रहा है, क्या ये प्याज के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, या ये रोक पाएगा जो पुरानी तकनीकों से प्याजें रोकी जाती थी टाटियां लगा लगा के, क्या रोक पाएगा, या कोल्ड स्टोरेज की अब अगले साल से जरूरत पड़ने लग जाएगी हमारे भाइयों को। भाई क्या पड़ने लग जाएगी जो प्याजे आप सर, दिक्तम के आगे भक्तम क्या। मैं आपको सर ये नीचे देखिए आप, 40 कट्टा कल फेंका है हमने, 40 पैकेट्स, ये देख रहे हैं आप, 40 कट्टा सर। यहाँ पे आपको जो ये गैस आ रही है ना जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है दीपक जी, जो आपने मास्क पहन रखा है, ये गैस इसी की निकल रही है। ये जो गैस है ना, ये देखिए हमारे भाई बेचारे बैठे, गैस, ये गैस मार देती है। क्या हाल होगा मेरे व्यापारी का, जो मेरे भाई का, जो किसान का, जो 40-40 कट्टा फेंका जा रहा है दीपक जी। कम एयर, आई विल शो यू, कम एयर, थोड़ा पैर संभाल के आइएगा दीपक जी, आइए आइए दीपक जी। ओ साचे दरबार की जय। आओ दीपक जी, माफी चाहते हैं आपको, पहाड़ियों पे चढ़ाते रहते हैं हम, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो आप और हम फिर भी क्या नाम है, पंखा कूलर चला लेते हैं जी। जब घर पहुंचते हैं, मगर मेरे जो व्यापारी किसान भाई हैं रात रात भर लोडिंग कर रहे हैं, रात रात भर। सर दीपक जी सामने दिखाइए, सर सीधा दिखाइए सामने, हाँ। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, चलने की जगह नहीं होती, और मंडी बिल्कुल सपाट है। मात्र 5 गाड़ी ताजी आई है दीपक जी, मात्र 5 गाड़ी, बिल्कुल खाली है मंडी, क्योंकि 3 दिन की हड़ताल का असर है। 1 से 2 रुपए किलो की तेजी बढ़िया मालों पे, 1 से 2 रुपए किलो की तेजी बढ़िया मालों पे आ गई है। सर देखिए आवाज आ रही है आपको आ मेरी, रही है जी, आ रही है, कोई बात नहीं, गिरता रहता है। मैं माफी चाहता हूँ मौज। कोई बात 1 से 2 रुपए किलो की तेजी दिखाई दे रही है बढ़िया मालों पे। अब ये तेजी कब तक रहेगी, और आवक क्या है वैसे आज फ्रेश? आज मात्र 5 गाड़ी ताजी आई है दीपक जी, और टोटल मिलाई जाए तो 60 गाड़ी का बैलेंस है। 5 गाड़ी ताजी, 65 गाड़ी सिर्फ। काम 100 से 150 गाड़ियों पे चल रहे थे, बिक्रियां डाउन थी, हल्के माल भरे पड़े थे, मगर 3 दिन की हड़ताल ने बाजी पूरी पलट दी। भाव के, हर माल के भाव के अंदर 1-2 रुपए की तेजी है कल से ही। यहाँ पे मध्य प्रदेश की 4 गाड़ी, नासिक की 5 गाड़ी, राजस्थान की 6 गाड़ी और पूना की 13 गाड़ी। 5 गाड़ी ताजी और 60 का बैलेंस। फड़े देखिए ना, हम फड़ों पे भरे लबालब बैठे थे, खाली हो गई है फड़े। कल भी पूरा असर दिखाई देगा जो हड़ताल का है, 3 दिन की हड़ताल का। ये हड़ताल करी क्यों गई, हमें बहुत फोन आए, ये हड़ताल किस लिए करी गई? क्या ये ऑल ओवर इंडिया में करी गई है या सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पे करी गई है? ये जो हड़ताल है, ये जो हमारा सुनने में आया है कि हमारी जो दिल्ली की जो एसोसिएशन है ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने करी है, और उनकी कई मांगे थी।
सबसे पहला कारण था कि यहाँ पे जब कोरोना कोविड लगा था तो एक ग्रीन टैक्स लगा था हमारे ट्रक वाले भाइयों पे, कमर्शियल व्हीकल्स पे। वो ग्रीन टैक्स परमानेंट कर दिया गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो ग्रीन टैक्स अब बढ़ा दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल बढ़ा, चलो वो तो देश को मिल नहीं रहा तो बढ़ना बहुत था जरूरी, बढ़ गया और भी बढ़ेगा। मगर ग्रीन टैक्स ऐसी चीज, ये आप हमारे पे क्यों लगा रहे हैं? हम पेट्रोल डीजल का करके भाड़ा तेज हो जाता है, आप ग्रीन टैक्स लगाएंगे तो व्यापारियों पे ही जाएगा। तो कह रहे हैं इसको घटाइए या इसको हटाइए। और भी कई कारण है, 2 कारण मैंने आपको गिना दिए। ग्रीन टैक्स सबसे बड़ा कारण है, दूसरा आपका पेट्रोल डीजल है ना। इन कारणों की वजह से जो हड़ताल करी गई है, तीसरे दिन की कल होगी, तीसरा दिन। ट्रकों को, ट्रक भाई और कई टैक्सी एसोसिएशंस भी इनके साथ आ गई हैं। तो इसीलिए आप अभी देख रहे हैं ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल खत्म है, रोडें बिल्कुल खाली हैं और गाड़ियां लगी नहीं है, क्योंकि ट्रक वाले भी साथ चल रहे हैं। देखिए, एक आध ट्रक वाला कोई हट के लगा देता है वो बात अलग है, वरना सब साथ है। और जब समूह के अंदर आवाज जाती है ना, तो सुनवाई होती है। हम भी कहते हैं जो वाजिब है वो हमारे भाइयों के साथ रहे। इसका असर 1-2 रुपए किलो पड़ा, इसका असर कल भी रहेगा। हाँ, सोमवार को जब ये हड़ताल अगर शनिवार को खत्म हो जाती है, उन्हें आश्वासन मिल जाता है, तो सोमवार को हमें उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आवक बढ़ेगी। ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि देखिए सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ साथ जाते जाते पहले मैं भाव बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा लासल गांव वालों ने मंडी में सोमवार से बिक्री बंद करने का निर्णय क्यों लिया है, क्यों वो लोग माल नहीं बेचेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी हॉट खबर है। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो गाड़ी है ये पूना की गाड़ी है सर। पूना के जो एवरेज माल है, पूना के एवरेज माल आप समझिए ये बिक रहे हैं आज 14 रुपए किलो के आसपास बिक रहे हैं, 14-15। उसके बाद बाबू जी, दीपक जी, पूना के ही हम बढ़िया माल ले लें दीपक जी, मुक्कल साइज के अंदर पूना के बढ़िया माल जो ले लें दीपक जी, ये वाले माल बिक रहे हैं हमारे 15-16 रुपए किलो। और इसी के अंदर अगर पूना का मोटा माल आ जाता है, ये वाला साइज जो है, ये साइज है, वैसे नासिक का है मगर अगर इस साइज में पूना आता है तो वो बिक रहा है बाबू जी 18 से 20 रुपए किलो। 18 से 20 रुपए किलो, मतलब 20 रुपए किलो पे आ गए हैं। नासिक के अंदर हम चले तो मिनी मीडियम माल जो है बाबू जी, दीपक जी, मिनी मीडियम माल 13 रुपए से लेकर आपके 15 रुपए किलो तक। मुक्कल साइज माल जो हमारे दीपक जी अगर हम लेके चले, इसी के अंदर हम मुक्कल साइज के अंदर आ जाते हैं, तो जो मुक्कल साइज माल है, ये वाले मुक्कल साइज माल, ये वाले हमारे आप समझिए 15-16 रुपए। और मोटे माल जो आपके पीछे हैं वो 17 से 20 रुपए किलो। मतलब हर बाजार में, हर माल में 1-2 रुपए प्लस में है। उसके बाद ये वाली गाड़ी जो है, ये वाली गाड़ी एमपी की थी। ये वाले माल भी क्या है आप समझिए 13-14-15 रुपए ऐसे। अब आ जाते हैं दीपक जी उधर, आप उधर कर लीजिए प्लीज। हाँ बाबू जी सर, अब बात कर लेते हैं बाजार। तो चलो हमने बता दिया 1-2 रुपए किलो बढ़ा है, कल भी बढ़ गया था, वही बढ़ोतरी आज कायम रही, वही बढ़ोतरी कल भी कायम रहेगी। सोमवार का भी हमने आपको बता दिया कि सोमवार को जो हमारे भाई रुके हुए हैं वो कोशिश करेंगे लोडिंग करने की, तो सोमवार को हो सकता है कि बाजार वापसी की तरफ आए। ऐसा नहीं है कि भाई आपका चैनल है तो हम तेजी की रिपोर्ट देंगे, जो दिखेगा वो बताएंगे आपको, जो हमें पता चलेगा वो बताएंगे आपको। मगर जिसको आज माल लेना है, जिसको आज माल बेचना है, वो सोमवार तक नहीं रुकेगा। तो जिसको आज ही लेके आज ही बेचना है या कल लेके कल ही बेचना है, उससे तो लेना ही होगा ना। ये तो वही बात हो गई कि समझिए आपको या मेरे को भूख लगी है और मैं कहूँ भैया 2 दिन बाद क्या नाम है चूल्हा मिलेगा तब रोटी बनाएंगे, भाई बाजार से लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, किसी भी भाव का है। तो वो पेट की भूख शांत करने के लिए ग्राहक बहुत है, ग्राहकी सुबह के टाइम बहुत ज्यादा है और भाव अच्छा मिल रहा है सब मालों पे। दागी मालों का कोई भी भाव नहीं है आज भी। दागी माल क्योंकि कितना निकलेगा, बीमारी लग गई है ना। वो दागी माल जो मेरे भाई स्टॉक कर रहे हैं या स्टॉक को चेक कर रहे हैं और उसमें निकल रहा है, वो निकालिए। मेरे पास कल भी गाड़ी लगी थी। और स्टॉक वाले माल जो बैठ रहे हैं, वो क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि गर्मी देखिए बहुत ज्यादा है। आप लोग जब करते थे ना स्टॉक पहले 5 साल 10 साल पहले, तब तापमान 35-40 का होता था। अब जो तापमान है ना वो 45-50 का तापमान है। और आपके गोदामों के अंदर जब आप पंखा चलाते हैं तो वो हीट भगाने की जगह और हीट कर रहा है वो, क्योंकि टीन के आपको शेड लगाते हैं। तो आपको कुछ सोचना होगा, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज टाइप का आपको बनाना होगा, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है।
आप वो करिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम है ना 50 से ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर। आगे आने वाला टाइम 50 से नीचे नहीं, ऊपर जाएगा। तो हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो स्टॉक करते हैं और जिनका स्टॉक इस साल लगातार बह रहा है पानी, उनको ये सोच के चलना होगा कि अगले साल मुझे स्टॉक के अंदर एक गोदाम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ठंडक रहे, जो गर्मी को 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को 40 डिग्री तक ले आए, ताकि मेरा माल रुके। अब देखिए ना क्या बाजार लेके चल रहे हैं जो स्टॉकिस्ट हैं। अगर आप इंदौर मंडी और मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र के ऊपर जाएं तो वहां पे जो बढ़िया माल है 14 से 18 रुपए किलो है, 14 से 17 लगा लो बढ़िया स्टॉक वाले। दिल्ली में क्या लगा है, दिल्ली में बढ़िया माल 18 से 17 से 20 रुपए किलो है, बढ़ता आ रहा है। मगर अगर एवरेज जो वहां पे देसी माल आ रहे हैं उनकी पोजीशन लगाई जाए तो देसी माल जो है वो 5 रुपए से लेकर आपका 10 रुपए किलो है, और वही माल जो है यहाँ पे 8 से 10 रुपए है। क्योंकि हल्के से हर कोई दुखी है, हल्का कितना हल्का निकलेगा। एक और बात में ध्यान ले जाना चाहूंगा, मेरे जो एमपी के भाई भर रहे हैं वो इन जालियों से बचे। अगर आपका माल ठीक है और जाली ऐसी हल्की, आप कचरा पेटी वाली जाली भर रहे हैं, मच्छरदानी वाली भर रहे हैं, तो माल आपका अगर जो भी भाव बिक रहा है, समझिए आपका 14 रुपए किलो बिक रहा है, तो वो आ जाएगा 12 पे। ऐसा ना बंदा ले जा ही नहीं पाएगा, कट्टा कटा फटा बिना रंग का। कहीं जाएंगे, शादी ब्याह में भी जाते हैं तो सफेद या अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, धुले हुए कपड़े प्रेस करके पहन के जाते हैं। तो आप जब माल भेज रहे हैं तो इज्जत से तो भेजिए, बंदे का पता तो चले हाँ भाई व्यवहारिक बंदा है। आप तो घिसा पिटा करके अगर आप ऐसे करके भेज देंगे कि भाई साहब वहां पे डॉक्टर ही सारा इलाज करेगा, अरे डॉक्टर कहेगा भाई मेरे पास तो आ गए अपनी पुरानी दवाइयों का पर्चा और अपने कपड़े वपड़े सब लेके आते भाई, मैं यहाँ से कपड़े थोड़ी दिलवाऊंगा। वो वाली बात, जब बंदे का टाइम होता है तो पैकिंग अच्छी करी जाती है, वो आप ध्यान रखिए। ये देखिए, ये देखिए पैकिंग, देखिए करिए पैकिंग। माल कुछ भी हो, पैकिंग कितनी बढ़िया कर रखी है, आप देख रहे हैं ऊपर पैकिंग। हाँ सर, ये देखिए। तो दीपक जी पैकिंग का असर बहुत पड़ता है, हम बार बार याद दिलाते हैं। अभी जो डिमांड चल रही है गुल्टा, गुल्टे का बताता हूँ, गुल्टा भी चल रहा है 1000 से लेकर 1300। गुल्टा, मिनी मीडियम, मुक्कल, इन मालों की डिमांड ज्यादा है। मोटे माल की भी डिमांड थोड़ी थोड़ी खुल रही है, क्योंकि क्या है सीज फायर चल रहा है, अमेरिका ईरान इजराइल का सीज फायर चल रहा है। और इस सीज फायर से क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केटों में ये देखा जा रहा है कि शायद एक्सपोर्ट खुल जाए। अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो क्या होगा, सीधा 5 से 10 की तेजी, क्योंकि माल एक रास्ता मिल जाएगा ना जाने का। मगर अभी नहीं खुला है। स्टॉक का क्या है, स्टॉक वाले क्या है, वो सोच रहे हैं कि हमारा जो माल है हमें अगस्त के अंदर भाव मिलेगा। तो ये जो स्टॉक बचेगा नहीं बचेगा जिन्होंने करा है, वो आप है ना, आप लागे चलिए 15 जून के आसपास पता चलेगा। अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, 15 जून के आसपास उनका चेक करने का पता चलेगा। और उसके अंदर जैसे जो बचेगा वही उनको मिलेगा, उसी बंदे को मिलेगा। दागी माल या हल्के मालों पे पैसा नहीं मिलेगा, उसको आप निकालते रहिए, उसको रोकना बेकार है, वो रकम सारी खत्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम आगे बढ़ के सर सरकारी पे, नेफेड पे। नेफेड ने जो 12 रुपये 35 पैसे की खरीदारी करी, ये जो कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो एक है ना, वो उन्होंने घोषणा तो कर दी मगर वो ऐसे टूटे नहीं पड़े हुए हैं मार्केट पे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो है, अभी मार्केटों में किसान व्यापारी भी अभी ज्यादा माल नहीं लेके आ रहे हैं। उन्हें जब पता चला कि भैया 12 रुपये 35 पैसे हो गया है, तो एक तो घर पे ही 12.35 मिलेगा हमें, तो उन्होंने मालों को रोक लिया। अब मंडियों में जब तक माल ज्यादा नहीं आएगा उनको खरीदारी का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केटें वहीं की वहीं 1-2 रुपए प्लस में वहां पे बढ़ी हुई है। और पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे थे वो डेढ़े हो गए हैं। तो व्यापारी भाई जो हमारी प्याजे लेके भेज रहे थे वो भेजने से कतरा रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा, गर्मी आज पूरी तड़पाती हुई। आज आप गाड़ी में 5-10 मिनट खड़े हो जाइए, 15 मिनट खड़े हो जाइए, आपके छक्के छूट जाएंगे वो गाड़ियों में। इसीलिए खड़ी खड़ी गाड़ियों में 2-2 किलो वजन जा रहा है 2-2 दिन में, गर्मी पड़ रही है डायरेक्ट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसी वजह से लासलगांव वालों ने ये घोषणा करी कि जी हमारा पेट्रोल डीजल का या तो भाव कम करो, हमें सब्सिडी दो, या फिर क्या नाम है हम 2-4 दिन मार्केट बंद रखेंगे। जो हमें फोन रिपोर्ट आई, मेरे को बकायदा भेजी गई फोन रिपोर्ट, मैं आपको कोशिश करता हूँ अगर मेरे को अभी ऊपर ऊपर दिखती है। देखिए हमारे मराठी भाई बेचते हैं। क्या होता है, इसको देखने से ना ऑल ओवर हमारे इंडिया में जो जो हमारे किसान भाई वगैरह देख रहे हैं ना, उनको एक उम्मीद मिल जाती है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचा जा रहा है,
हमारे लिए समझा जा रहा है, और हम कोशिश करते हैं इन रिपोर्टों को आपको दिखाने की। हम छुपाने की कभी रिपोर्ट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं दिखाने की आपको। बहुत ये मैं आपको दिखाता हूँ सर। हाँ, क्या होता है, मराठी में खबर आती है, डीजल की मार। ये सर देखिए, डीजल की मार, फटका, फटका बोले तो मार। कांदा लिवाल बेमुदत बंद, प्याज की सेल अनिश्चित काल के लिए बंद है। थोड़ी थोड़ी मराठी मेरे भाई सिखा रहे हैं। मैं 6 महीने रुक जाऊंगा इनके पास, है ना जी। भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ऐतिहासिक जगह ये है, संस्कारों से भरपूर। तो ये तो देश की मिट्टी में मिलने के और उसके लिए कुछ करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए हम भी राजी है। सबसे दबंग बंदे। तो भाजी मैं ये कह रहा, ये आपने मैंने तो छापी नहीं, ये कहीं ना कहीं लोकल से उन्होंने हमें भेजी है। इसके अंदर जो मुझे समझ आया और हमारे भाइयों ने समझाया, मराठी भाइयों ने, वो यही कह रहे हैं कि प्याज की लिवाली तब तक हम नहीं करेंगे जब तक डीजल या पेट्रोल का भाव आप कम ना करें या हमें सब्सिडी ना दें। क्या होता है दीपक जी, ये सब्सिडी है ना, किसान या व्यापारी के पास अगर आप सोच रहे हैं ना कि बहुत अरबों रुपया है, ऐसा नहीं। वो कृषि क्षेत्र हमारा जो देश है उसको चला रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, मगर उनको भी मदद की टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती रहती है। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट उनके माँ बाप है, गवर्नमेंट सबके माँ बाप है, उनके लिए सब बच्चे बराबर होने चाहिए। और इस वक्त देश में है ना, देश में अकाल वाला टाइम चल रहा है, मंदी भी चल रही है। हाँ, तो अकाल में उसी को कहूँगा जो मंदा है ना, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। बहुत लागत मूल्य तो पूरा हो जाए मेरे भाइयों का। आज आप उनके घरों में जाके देखेंगे ना, जो अगर बिजली बाई चांस आ भी रही है उसको भी समय समय पे वो बंद कर देते हैं। उनको ये नहीं होता कि अर्थ डे आएगा, गवर्नमेंट घोषणा करेगी 2 घंटे बंद कर दो जी, वो अपने आप बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ही पैसा है जो सब्सिडी में फ्री हो जाए। मोटर मोटर के लिए रात रात भर जगे रहते हैं लोग, रात रात भर, तब जाके 3 महीने बाद, पूरा साल भर लगे रहते हैं और 3 महीने में प्याजें निकलती हैं। तो जो ये जिंदगी जी रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके जी रहे हैं, बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं वो। संघर्ष। उस संघर्ष को ना आप सिर्फ सोच ही सकते हैं, आप जी नहीं सकते, क्योंकि क्या है, आप 10-15 दिन में ही आप टूट जाएंगे। और वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, माँ बाप के लिए भी, घर वाली के लिए भी, सबके लिए, मतलब वो, और हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए, ऐसे लोगों को, जवानों किसानों को। जय जवान जय किसान इसीलिए हम कहते हैं बहुत, है ना। अब बात कर लेते हैं सर, क्या ये वक्त कहाँ तक रहेगा। जो हड़ताल है वो कल खत्म हो जाएगी। हड़ताल का तो खत्म होने के बाद अभी हमें कोई संकेत नहीं दिया कि बढ़ाने का, ये एक सांकेतिक हड़ताल थी पेट्रोल डीजल और ये ग्रीन टैक्स के लिए। अगर ये आगे इसका नहीं सॉल्यूशन हुआ तो शायद आगे जाके फिर से कुछ करें, मगर अभी खत्म हो जाएगी और मंडे को थोड़ी बहुत आवक बढ़ सकती है। आज भाव कल भी, आज भी, और हमें कल भी ये लग रहा है कि 1-2 रुपए का जो प्लस है, प्लस रहेगा। आवक बहुत कम आएंगी, और ऐसे जैसे ग्राहक की आप देख रहे हैं, ग्राहक टूटे पड़े रहेंगे। दोपहर को क्या होता है, गवर्नमेंट ने भी ऑरेंज अलर्ट घोषित कर रखा है दिल्ली के अंदर। दोपहर को इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि एसी फेल है, एसी बिल्कुल फेल है इस वक्त, क्योंकि एसी भी 45 तक के काम करते थे, आज 50 डिग्री के टेम्परेचर में एसी भी फेल है। लोग अपने घरों में बैठे, इसीलिए 10-11 बजे के बाद बिक्रियां जो है आप देखते हैं कि डाउन हो जाती हैं। उससे पहले पहले कस्टमर अपना लेके चला जाता है, मंडियां में हमारे हिसाब से खाली हो जाएंगी, और ऐसा ही चलता रहे, बहुत बढ़िया है। हम तो कहते हैं स्टॉक के अंदर जिसका बचेगा उसे पैसा मिलेगा, जो बेचे वो बादशाह हल्के माल को। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 98105842981058 4242 दिल्ली देशात ट्रेडिंग कंपनी, A270 आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। एक और चीज, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो मेरे भाई देख रहे हैं, आप लिखिए कि क्या आपका लागत मूल्य पूरा हो रहा है। ये हम हर 15 दिन 20 दिन में आपको क्यों कहते हैं लिखने को, ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो देख रही है ना, जो जैसे भाई साहब का यूट्यूब चैनल है, ये जो भी नेशनल मीडिया देख रही है, उसे एहसास हो कि हम मंदे में नहीं जा रहे तो हम एक गलती कर रहे हैं, हम किसान के साथ नहीं है तो हम एक गलती कर रहे हैं, हम उसके घर पे जाके उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे मंदे में, तो हम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। जो दिल्ली मंडी टुडे वाले जैसे चैनल हैं, जो लगातार 4-5 साल से टिके हुए हैं,
मंदी में भी, तेजी में भी हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस कमेंट के सेक्शन के से माध्यम से आप लिखिए कि क्या आपका लागत मूल्य था 10 साल पहले और अब क्या है। क्या आपके बच्चे डॉक्टरी में आपने भेजे या यहाँ पे वापस ला रहे हैं। क्या सरकार के सब्सिडी देने से, एक प्याज के मूल्य को घोषणा करने से कि भैया 20 रुपए किलो हो जाएगा हर साल के लिए, आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा। क्या आप फिर से उत्साहित होंगे। ये चीजें लिखिए आप। क्या आज भी आप खाद बीज के लिए ब्लैक की लाइनों में लग रहे हैं, ये लिखिए रे। देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पड़ रहा है। भगवान कहता है मैं तो तभी बचाऊंगा ना जब आप बचोगे। थोड़ा अपनी भी तो कोशिश करो। ट्रेन के आगे जाके लेट जाओगे, भैया भगवान ने बचाना होगा बचा लेंगे। भगवान आपको, अगर आपको स्वस्थ बनाया है, भगवान कह रहे हैं आप साइड हो जाओ, बचाऊंगा मेरा काम है। किशन भगवान ने भी तो ये बार बार कहा है भैया मेरा नाम तो ले लो, मैं बचाऊंगा, बिल्कुल बचाऊंगा, मगर आप कुछ काम तो ऐसे करो। तो इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बिल्कुल लिखिए। और आपका स्टॉक क्या बैठ रहा है, क्या आप चेक कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो स्टॉक का पैसा मिलेगा, वो भी लिखिए। हम इसका विश्लेषण करेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको कल ही बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। एशिया की सबसे बड़ी मंडी लाइसेंसी आड़ती के पास ले जाइए, पेमेंटें खरी रहेंगी आपकी। हमारी एसोसिएशन है, वहां पे पता कर सकते हैं कि लाइसेंस है या नहीं है, वो बढ़िया रहेगा। नमस्ते जी, जय माता दी। शर्मा जी, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। मेहरबानी हो कम। बाबूजी क्या कुछ माहौल प्याज के बाजारों में, क्या स्थिति है? 3 दिन की हड़ताल चल रही है ट्रक वालों की, उसके से माल की अरावल कम है। और बाबूजी अपनी मंडी में माल कैसे, ग्राहक की आवक कैसी? देखिए जैसे माल कम होता जा रहा है तो बैलेंस में भी फर्क पड़ रहा है। बैलेंस भी कम होता जा रहा है। 60 गाड़ी का बैलेंस आ गया। जहाँ पहले 100 गाड़ी तो थी, आज 60 गाड़ी रह गई है सिर्फ। जहाँ अरावल 35 गाड़ी की थी, वहाँ आज 5 गाड़ी है। और बाबूजी क्वालिटी? 90% माल बहुत हल्के है सर, कोई पहले पोजिशन है। 10% ही माल अच्छे आ रहे हैं मार्केट। तो बाबूजी अभी क्या उम्मीद है, कब तक ये माल हल्के आते रहेंगे? अभी तो चलेगा साहब, महीना अगला महीना चलेगा। बाबूजी स्टॉक में कैसे माल रखे गए हैं इस बार? देखो अपनी तरफ से कोशिश हो रही है लोगों की कि अच्छे माल रखे जाए, बाकी किस वक्त। तो बाबूजी भाव क्या बने हैं? आज जो पोजीशन रही है 600 से लेके 800 रुपये अच्छे माल, कोई भी है जो है। हल्के माल का कोई भाव नहीं। ये सभी जगह की पोजीशन होगी बाबूजी। बाबूजी एमपी से कुछ आपके बढ़ी है? नहीं नहीं, वो 5 गाड़ियाँ हैं, आप देखिए। बढ़ सकती हैं क्या बाबूजी? अगले हफ्ते बस अब हड़ताल खुलने के बाद फिर हर तरफ से माल आने लगेगा जी। बिल्कुल सही बात है। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। साहब, आप आए, अपना कीमती समय हमें दिया। हाँ, अपनी फर्म पड़ती है DSR ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर A270, नई सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29 803। थैंक यू सर।